बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर और ये जो है वो लेक्चर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 9 का लास्ट लेक्चर है। आज हम जो है वो कैपेसिटर जो है वो टॉपिक जो है उसको जो है वो ओवरऑल अच्छे से जो है वो इंशाल्लाह जो है कंप्लीट करेंगे। उसमें जो हमारे पास जो है वो कैपेसिटर, उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है उसको हमें डिस्कस करना है, उसके बाद पोलराइजेशन जो है उसको डिस्कस करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और लास्टली जो है वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर जो है वो क्या होता है? कहते हैं कैपेसिटर जो है इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय separating the charges। अच्छा, अब जरा गौर करें कि मैंने लिखा है कि ये जो कैपेसिटर है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इट्स अ डिवाइस विच यूज टू स्टोर। ये क्या स्टोर करता है? ये एनर्जी को स्टोर करता है। और कैसे स्टोर करता है? बाय सेपरेटिंग द चार्जेस। जैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे होते हैं, सो हमारी जो बुक उसने डायरेक्ट कह दिया कि वो चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। सो अब उसमें जो है वो हम चार्ज को सेपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल नेट जो चार्ज है वो जो कैपेसिटर होता है उसके ऊपर क्या होता है? जीरो। फॉर एग्जांपल अगर देखिएगा, हम चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो यूज कर रहे हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम कहते हैं कि जितना चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट के ऊपर है उतनी ही अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर होती है। जितना चार्ज जो है वो पॉजिटिव के ऊपर है उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज अगर कोई पूछे, नेट चार्ज जो है तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो हम कहते हैं जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज है वो तो जीरो है। तो चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। एक्चुअली जो है उसने चार्ज को स्टोर नहीं किया, चार्जेस को सेपरेट करके जो है उसने स्टोर असल में किस चीज़ को किया? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया। अब देखो कि नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, जो कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। उसमें कहता है जी लेट जो है हमारे पास दो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैं, और इसमें जो है वो कहते हैं जी कि हम अगर इसको जो है वो एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, जो यहाँ पर लेट से कि मैं एक स्विच भी साथ लगा देता हूँ। अच्छा, वो प्लेट जो पॉजिटिव के साथ जो अटैच है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, जो नेगेटिव के साथ अटैच है कैपेसिटर की वो नेगेटिवली चार्ज होगी। अच्छा, अब जो ही आप स्विच क्लोज करेंगे चार्जेस जो हैं वो इसके ऊपर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। जो आपकी पॉजिटिव वाली प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ये चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ गौर कर देखें, वो कहता है जी कि जो चार्ज है ऑन द वन ऑफ द प्लेट, किसी एक प्लेट को जो चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप बैटरी का पोटेंशियल जितना ज़्यादा रखोगे, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज, उतना ही चार्ज जो है वो यहाँ ज़्यादा अकोमोलेट होगा, उतना चार्ज यहाँ ज़्यादा सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से कहता है Q जो है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? CV। और यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो जो है उसको हम कहते हैं, ये जो है वो कैपेसिटेंस, इसको हम नाम दे रहे हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है? अबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस बेसिकली हम कह रहे हैं ये एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है। अच्छा, अब यहाँ से जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गई? Q ओवर V के इक्वल आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं कि अगर ये Q ओवर V है तो यहाँ पर इसका जो यूनिट है हम क्या यूज करते होते हैं? फैरेड। तो 1 फैरेड इज इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलम पर वोल्ट के इक्वल होता है। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। अगर कहता है जी कि ईच प्लेट के ऊपर चार्ज 1 कूलम स्टोर हो जाए,
और उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट डेवलप हो जाए तो हम कहेंगे जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो कितनी है, 1 फैरेड है। अच्छा, यहाँ से ना एक क्वेश्चन है जी आप लोगों के लिए, लेट से आपसे पूछा जाए, ये बताओ कि इफ पोटेंशियल ऑफ द बैटरी connected to parallel plate capacitor is doubled, उसको डबल कर दिया, then its capacitance जो है उस प्लेट की जो कैपेसिटेंस है डेट विल बिकम इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, रिमेन सेम। ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इट इज ट्रूली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, गौर से देखें, इसका आंसर है जी रिमेन्स सेम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती मिस्टेक क्या करेंगे कि उन्होंने फॉर्मूला ये याद किया हुआ है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, वो कहेंगे पोटेंशियल डबल हो गया, अगर पोटेंशियल डबल हुआ है तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है, गौर से देखिएगा, क्योंकि आपने ये भी तो पढ़ा है कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पोटेंशियल। सो आप कह रहे हो C इज इक्वल टू क्यू वी। अब बैटरी का पोटेंशियल अगर आप डबल कर देते हैं, अगर पोटेंशियल डबल किया चार्ज भी तो डबल हो जाएगा, तो अगर पोटेंशियल डबल चार्ज भी डबल तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो यहाँ पर जो है वो अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द बैटरी पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस ज़्यादा करोगे उतना ही जो है वो चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। लेट से उसको डबल कर रहे हैं वो डबल हो जाएगा, इसको हाफ करोगे वो हाफ हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस जो है वो ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द बैटरी। जो एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ द बैटरी है बाहर जो आप इसको जो कनेक्ट कर रहे हो उस पर ये डिपेंड नहीं करती। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जो है वो आपने नहीं भूलना। ओके, देन आपने जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो फाइंड की थी। यहाँ पर एक टर्म आपने नहीं भूलनी, वो टर्म है उसको हम कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा यहाँ पर हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन दी सरफेस ऑफ द जो है वो कैपेसिटर प्लेट जो है उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको सिग्मा को हम यहाँ कह रहे होते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, एक ये टर्म जो है वो हमें याद रखनी है। उसके बाद आपने जो कैपेसिटेंस फाइंड की थी, क्योंकि अभी मैंने कहा कि कैपेसिटेंस जो अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द बैटरी पे डिपेंड नहीं करती, तो कैपेसिटेंस ऑफ जो है वो ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका जो फॉर्मूला फिर आप जो ड्राइव करते थे वो आपके पास क्या आता था, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, जब जो है वो इन बिटवीन द प्लेट्स जो है वो जो मीडियम है वो क्या होता था, वैक्यूम। कोई मीडियम नहीं है तो वैक्यूम है, सो क्या एयर है तो हम कहते हैं कि A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये फॉर्मूला। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो यहाँ पर जो है बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, कैपेसिटेंस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस जो है हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड्स ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूजली इससे रिलेटेड जो है पास पेपर नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? नंबर 1 जी, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है जी, सो सरफेस एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करेगी जो कैपेसिटेंस है। नंबर 2 जो है सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट के ऊपर जो है वो बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करेगी। और गौर करें तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, जितना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम रखेंगे उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जितनी सेपरेशन बढ़ाएंगे उतनी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। ठीक हो गया। एंड तीसरी जो चीज़ है कहता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम जो है बिटवीन द प्लेट्स।
ठीक है जी, इसके ऊपर जो है वो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। बट अब यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जी, कैपेसिटेंस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अब कैपेसिटेंस डिपेंड किन किन फैक्टर्स के ऊपर नहीं करती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नंबर वन जो है वो हमने कहा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ प्लेट। प्लेट्स जो है वो किस मटेरियल से बनी हुई हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये नेचर ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं करती अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है वो कहता है जी कि ये जो है वो थिकनेस जो है ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना वो कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, लेकिन थिकनेस जो उसकी मोटाई है उस पर डिपेंड नहीं करना। वो चाहे प्लेट्स को थिकनेस जितनी मर्जी बढ़ा दें, कम कर दें, उससे कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट जो है कैपेसिटेंस कहता है कि इज़ इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने अभी कहा इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड जो है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी जो है उसके ऊपर भी ये जो है वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि इफेक्ट ऑफ मीडियम की जब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो अब सिंपल आ सकते हैं। ज़ाहिर है कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो है उसमें आपसे कहा जा सकता है कि जी एरिया बढ़ा दिया या डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दिया तो बताएं कैपेसिटेंस क्या होगी। सो लेट्स से कि वो कह जी जो यहाँ पर सरफेस एरिया जो है उसको 2 टाइम्स कर दिया, सेपरेशन को हाफ कर दिया, इस तरह क्वेश्चन। लेट्स से आपसे कहा जाए कि जी इफ द surface area of plates is doubled and separation between them is halved, उसको हाफ कर दिया, देन जो है वो बताएं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन सिंपल सो आपने वाइजली सॉल्व करना है। असल में इस तरह के क्वेश्चंस में मिस्टेक इसलिए होती है, आप तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, आप उसको सॉल्व करके देखेंगे तो फिर आंसर ठीक आएगा। कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू, हमें पता है जी ए एप्सिलॉन नॉट एरिया वो डबल कह रहा है, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी जो है वो उसने कहा हाफ करें तो डी बाई 2। अब ये जो 2 है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब है कैपेसिटेंस जो है वो ओरिजिनल का जो है वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। सो अगर पहले आपको कैपेसिटेंस गिवन हो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो या फिर इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको इनकी वैल्यूज गिवन होती हैं और जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद जो है आप कैपेसिटेंस यहाँ से फाइंड कर लेंगे। रिमेंबर यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। सो समटाइम्स जो है वो हमें हो सकता है डी की वैल्यू जो है वो इसी टर्म में या इसका कोई मल्टीपल गिवन हो और एरिया गिवन हो तो आपने वहाँ पर कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो तो स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करना है, एरिया मीटर स्क्वायर में लेना है, डिस्टेंस मीटर में लेना है, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द कैपेसिटेंस जो है। सो इफेक्ट ऑफ मीडियम जो है on the capacitance of parallel plate capacitor. Because if we introduce a dielectric medium between the plates of the capacitor then जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती है। अगर आपको याद हो तो हम कहते होते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो डिक्रीज होती है लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। तो देन कैपेसिटेंस जो है वो हम कहते हैं इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर, दैट इज अब पहले जो है वो मीडियम आने से जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। सो यहाँ देखें कि C मीडियम आने से जो कैपेसिटेंस है ये आपके पास बेसिकली क्या था, C वैक्यूम जब कोई मीडियम नहीं था मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर जो है अगर आप रिलेटिव जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट वुड बी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू C मीडियम ओवर
सी वैक्यूम। ठीक है जी। सो ये आपके पास है और आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूजली जो है वो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो आमतौर पर जो कैपेसिटर्स हैं उसमें भी एयर फील्ड कैपेसिटर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक वो एक तो लो कॉस्ट में होता है और उसके प्रेशर को हम इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक के तौर पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो इसमें अब आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं जी हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है जी। और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके साथ ना हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ। ठीक है जी, चलिए इसको इस तरह कर लेते हैं, वोल्ट मीटर उसके साथ एक अटैच किया हुआ और साथ जो है वो कहते हैं जी कि यहाँ पर हमने एक बैटरी जो है वो कनेक्ट की हुई है, इसके साथ कनेक्टेड टू अ बैटरी। अच्छा, आप देखो कि कोई कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहता है, जब तक उसका जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वो जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता रहता है। ऐसे ही है जी। सो अगर ये सैचुरेट हो गया, कम्प्लीटली चार्ज है, आपने ना यहाँ पर इसके साथ जो है वो वोल्ट मीटर जो है वो प्लेस किया हुआ यहाँ पर। सो लेट्स से यहाँ पर आपने एक वोल्ट मीटर जो है वो प्लेस किया हुआ, आपकी बुक की डायग्राम। सो कहता है क्या करें कि इफ़ वी इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आप क्या करते हो कि यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर जो है वो एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। आपने यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। जो ही आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है, इफ़ वी प्लेस अ इंट्रोड्यूस अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जो ही हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ प्लेस करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, देन कहते हैं होगा क्या कि ये रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर जो है यहाँ पर जो है, रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर डिक्रीज हो गई, अब देखो ये बैटरी का पोटेंशियल नहीं है, ये वाला पोटेंशियल जो है ये बेसिकली जो है वो पोटेंशियल जो है वो अक्रॉस दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाला पोटेंशियल कम हो गया, अब देखो अब हमने लेट से कि ये सैचुरेट था, जो है वो चार्ज, अभी हम स्विच को ओपन कर देते हैं यहाँ पर और ये इस वक्त जो है वो कम्प्लीटली चार्ज है। ठीक है, अब हमने बैटरी को हटाया हुआ, तो ये जो पोटेंशियल है, लेट से कि मैंने इस बैटरी को सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एक चार्ज कैपेसिटर था, चार्ज कैपेसिटर था। आपने क्या किया कि उसके साथ एक वोल्ट मीटर लगाया, वो रीडिंग जो शो कर रहा है वो बेसिकली वो उसकी रीडिंग शो कर रहा है जो प्लेट्स के इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है, उस रीडिंग को शो कर रहा है। सो जो ही आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके दरमियान रखेंगे, तो क्या होगा, रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। व्हाट डज इट मीन, अब हम जो है वो अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, C इज इक्वल टू जो है वो Q/V वाला, तो अब हम कहेंगे कि चूंकि यहाँ पर चार्ज, चूंकि अब बैटरी तो आपने रिमूव कर दी हुई है, सो चार्ज तो प्लेट्स के ऊपर जो है वो कहीं नहीं जाएगा, चार्ज उधर ही रहेगा। तो चार्ज चूंकि कांस्टेंट यहाँ रहेगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे इस केस में जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो ये तो है इसकी रीज़न कौन सी, प्रैक्टिकली हम देखते हैं। चूंकि जो है वो जो ही आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर जो है वो क्या कर जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है। अगर रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर डिक्रीज कर जाती है, इसका मतलब है हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई है। लेकिन जो है वो थ्योरेटिकली अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से क्या इफेक्ट आता है, उसको हम नाम देते थे, इस टॉपिक को नाम दिया था हमने पोलराइजेशन का। सो पोलराइजेशन जो है उसमें हम कहते थे कि इफेक्ट ऑफ मीडियम में कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड, पोलराइजेशन, सो पोलराइजेशन में हम कहते थे कि जो है वो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस, जो है अगर हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सो ईच ऑफ जो है वो, देन ईच ऑफ इट्स एटम जो है बिकम अ डाइपोल, और इस प्रोसेस को हम कहते थे पोलराइजेशन।
सो जो ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिटवीन द प्लेट्स जो है ठीक है जी, बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो डायपोल बेसिकली क्या होता है जी, डायपोल हम कहते हैं जी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस जो है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस जो है उसको हम नाम देते हैं, या सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इसको हम नाम क्या दे देते हैं, डायपोल का। ठीक है जी, डायपोल। अच्छा अब देखो जी, डायपोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायपोल में हम कहते हैं जी कि हर एटम जो है उसका जो है वो कहता है डायपोल बन जाता है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज, बेसिकली इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन का नाम देते हैं। और पोलराइजेशन से क्या क्या इफेक्ट आते हैं उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वाई कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। चूँकि प्रैक्टिकली हमने देखा कि हम अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो कि ऑलरेडी चार्ज है, तो उसमें रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर जो है बिटवीन द प्लेट्स जो है पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाता है। सो हम कहते हैं कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन देखते हैं कि वो क्या क्या होता है। अच्छा अब देखो कि इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने जरा नोट डाउन करना है। नंबर 1 जी, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन में सबसे पहला जो इफेक्ट आता है कि जो ही हमको डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो है वो प्लेस करते हैं, तो लेट्स से कि ये आपके इस साइड पे पॉजिटिव प्लेट है, इस साइड पे नेगेटिव प्लेट है, आपने इनके इन बिटवीन जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसको प्लेस किया, तो कहते हैं ईच ऑफ इट्स एटम जो है वो बिकम अ डायपोल। का क्या मतलब है, देखें इलेक्ट्रिकली कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है और उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है और साइड पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें क्या होता है, टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। अब होता ये है कि जो ही आप इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हो तो इसके जो एटम्स हैं उसमें जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर जाता है, और जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो किस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ये जो है वो बेसिकली सारे के सारे एटम जो हैं वो कहते हैं क्या बन गए, डायपोल बन गए। अच्छा अब जरा इंपॉर्टेंट बात देखें, एक है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस कैपेसिटर की वो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, जो इस डायपोल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, लेकिन वो अगर गौर करें तो वो जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ठीक है जी। अच्छा अब देखिए कि क्या क्या इफेक्ट आते हैं पोलराइजेशन पे। नंबर 1 जी, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन में आफ्टर पोलराइजेशन सबसे पहले जो इसमें चीज होती है, कहते हैं जी आफ्टर पोलराइजेशन जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम चार्ज पर यूनिट एरिया कह रहे हैं ना, ये डिक्रीज हो जाती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सरफेस का मतलब चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर आप गौर करें तो बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है, बिफोर जो है वो जो आपके पास वन ऑफ द प्लेटलेट से ऑफ द कैपेसिटर जो है, लेट से उसके चार्ज ना यूनिफॉर्मली पूरी प्लेट के ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। लेकिन आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हुआ कि वो जो चार्ज है, चूंकि वो ये जो डायपोल्स बन गए हैं, तो डायपोल बनने की वजह से वो जो चार्ज है वो प्लेट की एक साइड पे यूं इकट्ठा हो जाता है, चार्ज प्लेट की एक साइड पे इकट्ठा। अब बाकी जो सरफेस है, ये वाला जो एरिया है ये खाली हो गया, इसका मतलब है मजीद चार्ज हम इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। सो हम कहते हैं कैपेसिटेंस बढ़ गई। कैपेसिटेंस हम एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ही कह रहे हैं ना। सो अच्छा यहाँ पर देखो तो चार्ज पर यूनिट एरिया कम हो जाता है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। बट यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया कम हो गया, क्योंकि चार्ज एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं। सो अब देखें ना, ये प्लेट थी तो पहले चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे पूरी, लेकिन जो ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो चार्ज एक साइड पे आके इकट्ठा हो जाता है। नेगेटिव प्लेट वाला भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था सारा, लेकिन जो ही आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हो तो वो भी सारा एक साइड पे आके इकट्ठा हो जाएगा।
सो हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया डिक्रीज कर गया, लेकिन टोटल चार्ज, अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज डेट रिमेन्स कांस्टेंट, उस पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। टोटल चार्ज जो है वो उतना ही है, बस चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो डिक्रीज कर गया है। नेक्स्ट जो है इसी में अगर हम बात करें, सो अब नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, अगर टोटल चार्ज सेम रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गई। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर गौर करें तो हमारे पास जो है वो सिग्मा चूंकि कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी चूंकि डिक्रीज होगी, जिसको हम चार्ज पर यूनिट एरिया कह रहे हैं, इसको हम चार्ज पर यूनिट एरिया भी हम यूँ कह सकते हैं। सो चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ कैपेसिटर, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो इसलिए मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा अब देखो, इलेक्ट्रिक चूंकि सर्फ चार्ज पर यूनिट एरिया कम हो गया, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये भी क्या कर जाएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस। यहाँ प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं, जो कि अप्लाइड फील्ड जो है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो अप्लाइड फील्ड है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और जो पोलराइजेशन की वजह से फील्ड, डायपोल्स की वजह से जो फील्ड बनी है, ये वाली जो फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये वाली फील्ड जो है वो पॉजिटिव से क्या है, नेगेटिव। तो जो अंदर वाली फील्ड बनी है जो डायपोल्स की वजह से, वो इस अप्लाइड के अपोजिट है। तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द प्लेट्स क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तीसरा जो इफेक्ट होता है जी पोलराइजेशन का, वो क्या है, अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि सिंस हमारे पास जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कहते हैं सिंस जो है वो V इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, V ओवर D। यहाँ से जो है V जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ED। सो इट मीन्स कि अगर जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हुई है तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ड्रॉप कर जाता है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो है वो भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अब अगर जो पोटेंशियल डिक्रीज कर गया एंड हेंस जो है वो अगर आप गौर करें तो कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास हुआ है Q ओवर V। अगर आप गौर करें तो चार्ज तो रहा कांस्टेंट, ये चार्ज तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। सो चार्ज कांस्टेंट रहा, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो यहाँ से हम कहेंगे हेंस जो है कैपेसिटेंस जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो कैपेसिटेंस हम कहेंगे इंक्रीजेस। सो बाय प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ड्यू टू द पोलराइजेशन जो है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज का। अब यहाँ पर देखो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहे हैं इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन से क्या क्या होता है, गौर करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज करती है, पोटेंशियल भी डिक्रीज करता है, 3 चीजें डिक्रीज हो रही हैं। टोटल चार्ज जो है, अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती, टोटल चार्ज उधर ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और एक सिर्फ हम चीज कह रहे हैं वो इंक्रीज होती है, वो कौन सी है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो है दैट विल इंक्रीजेस। सो ये वाले सारे पॉइंट्स अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, इनमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पिक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो एनर्जी जो है वो स्टोर जो हो रही होती है कैपेसिटर में, वो कहते हैं जी, हम जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी बाय सेपरेटिंग द चार्जेस, ठीक है जी। अच्छा, अब एनर्जी जो है वो स्टोर कहाँ होती है, अगर आप गौर करें तो हम ना चार्जेस को सेपरेट करते जा रहे हैं, बैटरी का काम है चार्जेस को सेपरेट करते जाना, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती जाती है। सो इट मीन्स डैट जो है हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टोर हो रही होती है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से डैट कि एनर्जी जो है वो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर स्टोर हो रही होती है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इट मीन ज़्यादा है, उतना एनर्जी स्टोर भी उसमें ज़्यादा होती है।
सो यहाँ पर जो है वो कहता है कैपेसिटर में जो है एनर्जी जो है वो इन टर्म्स ऑफ जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होती है। जो जो ज़ाहिर है चार्जेस डिवेल्प होते जाते हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। सो एनर्जी के जो फॉर्मूले हैं हम उसको यूजली यू से चूँकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला जी फार्मूला जो है, अब देखें एव जो हम लेते हैं यहाँ पर W इज इक्वल टू, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूला है W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये जो फॉर्मूला है ये यूज तब होता है जब जो है वो चार्ज जो है वो या पोटेंशियल कांस्टेंट हो या चार्ज कांस्टेंट हो, ऐसे ही। चलिए मैं इसको डेल्टा क्यू इंटू वी कह लेता हूँ, लेट्स से। तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देखें यहाँ मैं लेट्स से कि इसमें जो है वो शुरू में जो है वो क्या होगा, एवरेज लेना पड़ेगा ना, इसीलिए हम इसको यहाँ पर एवरेज चार्ज ले रहे होते हैं। एवरेज इसलिए कि देखें स्टार्ट में जो है जो ही आपने अभी स्विच क्लोज रखा हुआ है, अभी स्विच ओपन नहीं किया, लेट्स से अभी स्विच ओपन नहीं किया, तो अभी दोनों के ऊपर चार्जेस क्या हैं, जीरो प्लेट के ऊपर। जो ही स्विच क्लोज कर देंगे चार्जेस बढ़ के जीरो से क्या हो जाएंगे मैक्सिमम, क्यू इसको इक्विलिब्रियम चार्ज कहते हो। तो इसका मतलब है वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा, यू इज इक्वल टू, अब एवरेज लेना है तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 इनटू आप कह देते हो वी। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला आपका आता है 1/2 क्यू इनटू वी। ये आपकी जो है वो इक्वेशन नंबर जो है वो कौन सी बनेगी, 1। ठीक हो गया। अब फॉर्मूले सारे आपने एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू जो है वो आपके पास क्या होता है, सी इंटू वी। यहाँ से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर क्या आ जाएगा, 1/2 सी वी स्क्वेयर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 2। सिमिलरली अगर हम v की वैल्यू यहाँ पुट कर दें या c की वैल्यू पुट कर दें, c चूंकि आपके पास v ओवर जो है वो क्या होता है, q ओवर v, तो यहाँ पर जो है वो आपका यही वाला फार्मूला 1/2 क्यू स्क्वेयर ओवर c भी बन सकता है। अगर मैं v की वैल्यू q/c पुट कर दूँ इक्वेशन 1 में, तो ये आपके पास क्यू स्क्वेयर ओवर c, यानी ये थर्ड फार्मूला बन जाएगा। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला जो है वो यूज़ हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल चार्ज और वोल्टेज गिवन हो फर्स्ट फार्मूला, कैपेसिटेंस वोल्टेज गिवन हो सेकंड फार्मूला, चार्ज कैपेसिटेंस गिवन हो थर्ड फार्मूला। लेकिन कभी कभी कॉन्सेप्ट भी काम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है जी, अब डू थिंक एंड देन आंसर। अगर आपसे कहा जाए कि इफ वो इंट्रोड्यूस a dielectric medium between parallel plate capacitor, ठीक है जी, between plates of parallel plate capacitor of a capacitor, ठीक है जी, then energy stored on it जो है will, हाँ जी, अब क्वेश्चन है कि वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या इट विल रिमेन सेम। डू थिंक एंड देन आंसर। सोचें ज़रा। अब क्वेश्चन है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। आप देखो कि हमने अभी भी पढ़ा है इफेक्ट ऑफ मीडियम पोलराइजेशन में, हमने देखा कि जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, उसके डिफरेंट इफेक्ट भी देखे हमने। सो यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स ना कहते हैं जो कैपेसिटेंस इंक्रीज करके एनर्जी इंक्रीज करेगी, हालांकि इसका आंसर है एनर्जी डिक्रीज करेगी। सो देखो वाइजली फॉर्मूला यूज किया करें। कैसे? मैं यहाँ पर ये वाला यूज करूंगा, क्योंकि जब आप मीडियम इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। ऐसे ही है जी। कैपेसिटेंस जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज। तो व्हाट इज द बेटर फार्मूला या बेस्ट फार्मूला जो यहाँ यूज करने वाला है वो कौन सा है, थर्ड वाली इक्वेशन। सो u इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर सी है। इसके अकॉर्डिंग जरा देखें तो चार्ज ने तो रहना है कांस्टेंट, फिर एक ही वेरिएबल रह गया कौन सा, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो है वो चूंकि इंक्रीज करेगी तो एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटेंस स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगी। वैसे भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, अभी हमने डिस्कस किया है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी स्टोर्ड स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगी।
इसमें भी हम बता सकते हैं चूँकि चार्ज कांस्टेंट रहता है तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, तो ज़ाहिर है एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर ना एक फॉर्मूला जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, चूँकि एनर्जी स्टोर हो रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको आपने नाम दिया था एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हम कहते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो वहाँ से जो है वो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, U इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम से 1/2 C कैपेसिटेंस इनटू क्या है वोल्टेज का स्क्वायर। तो यहाँ से आपने क्या किया, कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, सपोज करें कि मीडियम भी है इसमें, डिवाइडेड बाय जो है वो क्या था D, और इसकी V की वैल्यू हमें पता है E/D होती है, तो इसके ऊपर चूँकि स्क्वायर है ऐसे जी। सो यहाँ से V इज इक्वल टू जो है वो सॉरी ED आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो अब आपका फॉर्मूला बना था एनर्जी स्टोर्ड जो है वो इज इक्वल टू 1/2 अब से A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, यहाँ से आया था E² D², ये एक D से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² इनटू एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब ये जो है बेसिकली एरिया इंटू डिस्टेंस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉल्यूम अगर हम इस तरफ आकर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो वो आपके पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E²। तो ये आपका जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, एनर्जी डेंसिटी को। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर देखें किसके इक्वल होती है, E² के। अब जरा गौर करें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास पेपर का, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डबल हो जाती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सो एनर्जी डेंसिटी जो है दैट विल बिकम 4 टाइम्स। अब इससे रिलेटेड जो है वो जो न्यूमेरिकल है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, दैट इज सो इजी। उसमें आपको कैपेसिटेंस गिवन हो सकती है, वोल्टेज गिवन हो सकती है, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज, और उसको जो है वो आपने वाइजली सॉल्व करना है ताकि मिस्टेक ना हो एंड यू विल गेट द आंसर। इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। जो न्यूमेरिकल आते हैं बेसिकली ये वाला जो इंपॉर्टेंट इस तरह का कॉन्सेप्ट है उनको याद रखना है। फॉर्मूला इससे ड्राइव करवाया ताकि आपको पता हो कि किसको हम एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को हम एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं। तो समटाइम्स फॉर्मूला इस शेप में भी एनर्जी का आ सकता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² एरिया इंटू डिस्टेंस। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सरफेस एरिया गिवन हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गिवन हो, आपसे कहे जी एनर्जी स्टोर फाइंड करें, तो आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी टॉपिक आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अच्छा, यूजुअली जो है वो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जो कैपेसिटर है उसके साथ जो है हम एक ना रेजिस्टेंस भी जो है वो अप्लाई करते होते हैं सीरीज, ठीक है जी। तो उसके साथ लेट्स से कि जी यहाँ पर हम एक बैटरी लगाते हैं और एक स्विच, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस साथ हमने लगा दिया और लेट्स से कि यहाँ पर जो है वो हम जो है वो स्विच ऑन करते हैं तो क्या स्टार्ट हो जाएगी, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है चार्जिंग जो है वो यहाँ पर कहता है कि जो अगर हम लेट्स से के चार्ज और टाइम के इन बिटवीन जो है वो कर्व बनाते हैं, तो क्या है कि जो आप ज़रा देखें कि आप जो ही स्विच क्लोज करेंगे तो प्लेट्स के ऊपर चार्जेस क्या होना शुरू हो जाते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, चार्जेस इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक्सपोनेंशियली जो है वो चार्जेस यहाँ पे ऐसे बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते बढ़ते 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 जो है वो चार्ज जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर जाएगा। इस पॉइंट पे आके हम कहेंगे अब मज़ीद चार्ज जो है वो अब स्टोर नहीं हो सकता, और इसको हम कहते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम चार्ज, इसको हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम चार्ज है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर हो सकता है इस चार्ज कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग। कैपेसिटेंस मीन एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, इक्विलिब्रियम चार्ज, ठीक है जी।
अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है वो कहता है कि ये जो हमारे पास चार्जिंग है, हम जो बात कर रहे हैं, तो फॉर चार्जिंग जो है वो कहता है जी कि यहाँ पर जो है वो टाइम के साथ जो है फॉर चार्जिंग टाइम कांस्टेंट यहाँ पर क्या होता है? चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट किसको बोल रहे हैं? चार्जिंग के लिए हम टाइम कांस्टेंट किसको कह रहे हैं जी? कहता है जी इट इज द टाइम, इट इज द टाइम फॉर विच कितना टोटल 63% जो है वो ऑफ कैपेसिटर जो है वो चार्जेस, या आप कह सकते हो 0.63 ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज, टोटल चार्ज का 0.3% या 63% जो है 0.63 ऑफ द क्यू नॉट मीन 63% ऑफ द टोटल चार्ज जो है कैपेसिटर जो है वो स्टोर्स ऑन द चार्ज जो है, स्टोर्स चार्ज, तो उसको हम कहते हैं कि ये वो टाइम है जिसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। अच्छा जी, टाइम कांस्टेंट डेट इज, इसको आमतौर पर आर मल्टीप्लाई बाय सी भी कहते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल होता है? टाइम कांस्टेंट के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल कहीं भी आपको रेजिस्टेंस गिवन हो, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन हो, आपसे पूछा जाए टाइम कांस्टेंट फाइंड करें, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस विद कैपेसिटेंस, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें फॉर एग्जांपल जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो हमें रिवाइज कर लेने चाहिए। देखें फॉर एग्जांपल जो है वो अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल हम कहते हैं कि जब कैपेसिटर्स जो है हमने कैसे कनेक्ट किए हुए हैं, एंड टू एंड कनेक्ट किए, एंड टू एंड, सॉरी साइड बाय साइड, इसमें जो है वो पैरेलल हैं तो हम साइड बाय साइड इसको बोलेंगे, साइड बाय साइड। ठीक है जी। जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो हम कहते हैं कि इनको आपने कनेक्ट किया है एंड टू एंड कनेक्ट किया। सो कैपेसिटर्स जो है वो लेट्स से हमारे पास इस तरह से पैरेलल में अटैच है, C1 C2, तो पैरेलल बहुत सिंपल है। जैसे इसमें करना क्या है कि आपने जो है वो टोटल जो कैपेसिटेंस होगी वो C1 प्लस C2, तो सिंपली उनको ऐड कर देना है। अगर यही कॉम्बिनेशन जो है आपका सीरीज में हो तो मतलब साइड बाय साइड का मतलब है कैपेसिटर्स इस तरह से लगे हुए हैं C1 C2, तो फिर आपके पास C1 ओवर CE इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 बाय C2 एंड अप टू सो ऑन। तो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, फिर इस तरह से आपने उनको डील करना है। सो याद यहाँ पे ये सिर्फ रखना है कि ये रेजिस्टेंसेस की तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर फाइंड नहीं करते, इसमें जो पैरेलल है उसमें ऐड हो जाते हैं, जबकि सीरीज में जो है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर हम सी पैरेलल में कैपेसिटर्स ऐड करते जाते हैं तो जो CE जो है वो बढ़ता जाता है, मतलब CE जो है वो ग्रेटर देन C1 होगा, CE ग्रेटर देन C2 होगा किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर से। जब हम सीरीज में लगाते जाते हैं उनको तो कैपेसिटेंस कम होती जाती है, फिर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जितने आप कैपेसिटर जोड़ते जाओगे CE जो है वो लेस देन C1 होगा, CE जो है वो लेस देन C2 भी होगा, तो किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से उसकी कैपेसिटेंस कम होती है। इसका मतलब अगर हम इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाते जाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी और सीरीज में लगाते जाएंगे कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो है वो इसके कॉम्बिनेशंस में जो क्वेश्चन हमारे लेवल तक आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि जी दो कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में है, सीरीज में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर लेते हैं और पैरेलल में बात कर लेते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। ज़ाहिर है ये वाला पार्ट हमारे ज़ाहिर पेपर का हिस्सा बन सकता है, यही वजह है कि ये चूँकि को रिलेट कर रहा है तो इसके साथ हम उसको डील कर रहे हैं। सपोज करें कि मेरे पास ना कैपेसिटर है C1, ये वाला कैपेसिटर है C2, इसके साथ हमने एक बैटरी पोटेंशियल V वाली इसके साथ अटैच की हुई। इधर भी हम यूँ कर लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसको मैं कह देता हूँ C1, इसके साथ जो है वो अनदर कैपेसिटर C2, और यहाँ पर जो है वो बैटरी इसके साथ अटैच की हुई। तो यहाँ गौर करना है, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। चार्ज जो है वो सेम रहेगा, वो चार्ज की जो वैल्यू है वो कैपेसिटर C1 से C2 से चार्ज जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, क्या डिवाइड होगा?
यहाँ पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिवाइड किसका होगा, सिंस हमें पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q ओवर C के इक्वल। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कैपेसिटेंस। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। सो इसमें जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसके ऊपर जो है वो पोटेंशियल फाइंड करें, C2 के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है वो V1 फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा Q ओवर जो है वो C1। अगर मुझे पोटेंशियल 2 फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो फॉर्मूला यूज करूंगा Q ओवर C2, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से जब हम अब यहाँ पर जो है वो अगर टोटल चार्ज हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हमें कहा जाता है तो टोटल चार्ज मस्ट बी इक्विवेलेंट टू C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें। इसका मतलब है यहाँ क्वेश्चन जो है वो आपके पास तीन तरह के आ सकते हैं। आपको जो है वो V1 फाइंड करना आ सकता है, V2 फाइंड करना आ सकता है, या टोटल चार्ज फाइंड करना आ सकता है, ठीक है जी। अगर टोटल चार्ज गिवन हो और कैपेसिटेंस गिवन हो V1 V2 इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। पैरेलल जो कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या डिवाइड होता है, इसका मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो दोनों के क्रॉस वही होगा जो बैटरी का पोटेंशियल है। चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब चार्ज किस तरह से डिवाइड होगा, चूंकि हम कह रहे हैं Q इज इक्वल टू CV। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा, जिसकी कैपेसिटेंस कम उसके ऊपर चार्ज भी कम होगा। तो अगर कोई मुझे कहे जी Q1 फाइंड करें तो मैं कहूंगा Q1 इज इक्वल टू C जो है वो कैपेसिटेंस यहाँ पर C1 इनटू क्या हो जाएगा V, और अगर कोई मुझे कहे Q2 फाइंड करो तो Q2 विल बी इक्वल टू C2 इनटू V। इसका मतलब है पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में हमें चार्ज फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है। एंड फिर से अगेन अगर मुझे जो है वो टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए कहा जाए तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, या टोटल चार्ज अगर मुझे फाइंड करना है फिर से अगेन वही फार्मूला C इक्वलेंट मल्टीप्लाई बाय V वाला फार्मूला ही यूज होगा इसमें B। तो जो है ना, चाहे पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो चाहे सीरीज का कॉम्बिनेशन हो, जो टोटल चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, C इक्वलेंट मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपने जो है वो ये वाला टॉपिक भी एक नज़र रिवाइज कर लेना। तो मे बी देयर इज चांस कि आपको डायग्राम देके आपसे पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, चार्ज, वोल्टेज कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपने ये सिंपल वाले जो केस हैं जस्ट ये रिवाइज कर लेना है फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो आपने जो है वो यूनिट नंबर 9 कंप्लीट हो गया जी। आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बुक्स में भी क्वेश्चन जो है वो गिवन है, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ कोशिश करें कि टीचर्स के साथ साथ चलने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी भी पिछले यूनिट्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, उनकी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, जबकि अगले जो यूनिट्स हैं वो साथ साथ गुजरते जा रहे हैं, टाइम गुजरता जाता है तो वो ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोशिश करें कि अभी प्रेजेंट जो हमारा टॉपिक्स चल रहे हैं इनके साथ साथ चलने की कोशिश करें। जो पीछे कोई वीक रह गए हैं वो जो ही आपके लेक्चर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, उसके बाद उनको जो है वो दोबारा रिवाइज करके फिर आप टेस्ट सेशन की तरफ जा सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो है वो डिस्कशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।